हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम सौरमंडल के कुछ और 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और देखिए, जो वीडियो है ये वाली, ये थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा है। जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं ये इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट करते रहना जितना भी मैं फैक्ट बताऊं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? पृथ्वी मंगल के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, बृहस्पति शनि के बीच, शुक्र पृथ्वी के बीच। तो एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो आप नोट कर लेना, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह छोटे छोटे पिंडों का क्षेत्र है। देखिए, जैसे हम ये बनाएंगे, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? ग्रह हैं, ठीक है। तो बीच में सूर्य है, उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? छोटे छोटे एस्टेरॉयड बेल्ट, ये एक बेल्ट पाई जाती है इन दोनों ग्रहों के बीच में। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये छोटे छोटे क्या है? पिंड हैं, ठीक है, पिंडों का क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखेंगे, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह नहीं बन पाए। तो ये ग्रह क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि बृहस्पति का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था जिसके कारण ये क्या थे? ये जो छोटे छोटे पिंड हैं ये ग्रह नहीं बन पाए थे। यह सौरमंडल के निर्माण के अवशेष माने जाते हैं और ये एक अवशेष के रूप में माने जाने लगे तब से। क्लियर? देखिए, इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इट इज़ अ रीजन ऑफ स्मॉल बॉडीज़, जैसे जिसको हम एस्टेरॉयड ही बोलते हैं। जुपिटर्स ग्रेविटी प्रिवेंटेड देम फ्रॉम फॉर्मिंग प्लैनेट्स। इट इज़ कंसिडर्ड अ रेमनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रहों की गति सूर्य के पास तेज होती है? केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रहों की जो गति है सूर्य के पास तेज होती है? विच ऑफ केपलर्स लॉ स्टेट्स दैट प्लैनेट्स मूव फास्टर नियर द सन? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर? चलिए, इसका जो है आप नोट कर लेना, दूसरा नियम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, इसके बारे में केपलर्स का जो दूसरा नियम है क्या बताता है? केपलर्स का दूसरा नियम एरिया लॉ कहलाता है, तो इसको एरिया लॉ भी कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना। वह समान समय ग्रह जो थे समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इनका इस जो नियम था इसमें मानना था जो ग्रह है ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य के पास गति तेज होती है और दूर जाने पर गति ये हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो केपलर्स का ये दूसरा नियम कहलाता है। तो ये आप नोट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखिए, केपलर सेकंड लॉ इज़ कॉल्ड द एरिया लॉ। प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। दिस प्रूव्स दैट प्लैनेट मूव फास्टर नियर द सन एज दे मूव अवे देयर स्पीड स्लोस डाउन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्न में से कौन सा ग्रह गैस जाइंट कहलाता है? गैस जाइंट नहीं है,
निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो गैस जाइंट नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नॉट अ गैस जाइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्लियर। तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, मंगल। तो कौन सा जो ग्रह है वो गैस जाइंट नहीं है, तो मंगल नहीं है। कौन सा ग्रह नहीं है? मंगल जो है गैस जाइंट नहीं है। देखिए जो 4 ग्रह हैं वो गैस से बने हुए हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। क्लियर। और एक और ग्रह था जो गैस से बना था, उसका नाम था प्लूटो, जो अब नहीं है। क्लियर। 2006 में उसको, तब से वो ग्रह नहीं है। ठीक है। तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। क्लियर। तो ये क्या है? बृहस्पति, शनि और नेपच्यून जो है ये गैस जाइंट, गैस से बने ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। पर मंगल जो है वो नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन नोट कीजिए। गैस जाइंट में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर। ये जो 4 ग्रह हैं ये गैस जाइंट कहलाते हैं। मंगल एक स्थलीय टेरेस्टेरियल ग्रह है। इसकी तरह सतह ठोस और चट्टानी है। इसकी सतह क्या है? ठोस और चट्टानी है। यह पृथ्वी के समान गुण रखता है। गैस जाइंट इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मार्स इज अ टेरेस्टेरियल प्लैनेट, इट्स सरफेस इज सॉलिड एंड रॉकी। तो इसकी सरफेस से कैसी है? सॉलिड और रॉकी है। इट इज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अर्थ। क्लियर। क्लियर। देखिए प्लूटो जो था, प्लूटो नहीं था। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर गलत बता दिया। प्लूटो जो है वो गैस का ग्रह नहीं है। प्लूटो क्योंकि जो सोलर सिस्टम में वो है नहीं, तो इसलिए हम प्लूटो को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वो शूद्र ग्रह में आता है प्लूटो। क्लियर। तो ये भी आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है एस्केप वेलोसिटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज एस्केप वेलोसिटी मीन? ग्रहों की गति, ग्रह से बाहर निकलने की न्यूनतम गति, प्रकाश की गति या सूर्य की गति। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या अर्थ है? ग्रह से बाहर निकलने की न्यूनतम गति को क्या कहते हैं? द मिनिमम स्पीड टू एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रह से बाहर निकलने की न्यूनतम गति को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का। देखिए एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग है जिससे कोई वस्तु ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। पृथ्वी के लिए यह लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, पृथ्वी के लिए ये लगभग कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप नोट कर लेना। यह द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। रॉकेट इसी सिद्धांत पर क्या करते हैं? काम करते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट कैन एस्केप द प्लैनेट इज ग्रेविटी। फॉर अर्थ इट्स अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस। रॉकेट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। क्लियर। तो ये आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सन्स आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना, कोर। जो सूर्य है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया है। क्लियर। तो आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए कोरोना के बारे में जान लेते हैं। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। क्लियर। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये दिखाई देती है, ये जो परत है ये दिखाई देती है, कोरोना। क्लियर। इसका तापमान अत्यधिक लगभग 1 मिलियन के यानी केल्विन होता है। यह सूर्य की रहस्यमयी परत मानी जाती है। तो सूर्य की रहस्यमयी परत कौन सी मानी जाती है? कोरोना ही मानी जाती है। और यह सबसे बाहरी परत है। और यह किसके समय दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई देता है ये। तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के व्यू से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और
सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो लाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर है। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर है। द ग्रेट रेड स्पॉट इज़ ऑन विच प्लेनेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए मंगल, बृहस्पति, शनि या यूरेनस। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर स्थित है, पाया जाता है। तो ये किसकी भी स्थित है, बृहस्पति पे स्थित है। इस पे स्थित है बृहस्पति, जुपिटर पे स्थित है। देखिए ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में लिखेंगे, यह एक विशाल तूफान है जो बृहस्पति पर स्थित है। यह पृथ्वी से भी बड़ा है। किससे बड़ा है, ये पृथ्वी से भी बड़ा है। क्लियर। यह सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है और यह उच्च दाब का क्षेत्र है। इट इज़ मैसिव स्टॉर्म लोकेटेड ऑन जुपिटर। इट इज़ लार्जर देन अर्थ। इट हैज़ बीन एक्टिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। इट इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। क्लियर। तो ये आप नोट कर लेना। तो किस पे पाया जाता है ग्रेट रेड स्पॉट, बृहस्पति ग्रह पे पाया जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस ग्रह का घूर्णन, रोटेशन सबसे धीमा है। विच प्लैनेट हैज़ द स्लोएस्ट रोटेशन। बुध का, शुक्र का, मंगल का या शनि का। तो किस ग्रह का सबसे धीमा रोटेशन है, शुक्र का सबसे धीमा रोटेशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए शुक्र का एक दिन जो है लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर है। ठीक है। यह बहुत धीमा घूमता है। यह उल्टी दिशा, यानी देखिए दो जो ग्रह हैं ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, बुध और शुक्र। कौन कौन से ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, बुध और शुक्र। ये दोनों जो ग्रह हैं यानी मरकरी और वेनस जो है ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सारे दिशा। इसका वर्ष 225 दिन से छोटा है। 1 डे ऑन वीनस इज अप्रोक्सीमेटली 243 अर्थ डेज। इट रोटेट्स वेरी स्लोली। इट रोटेट्स इन रिट्रोग्रेड रोटेशन। इट्स ईयर 225 डेज इज शॉर्टर देन इट्स डे। क्लियर। तो ये आप नोट कर लेना। यानी दो ग्रह जो है वो उल्टी दिशा में घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं वो, मरकरी और वीनस। ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लाइट ईयर किसका माप है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्लियर। लाइट ईयर किसका माप है। व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर। समय का, दूरी का, गति का, द्रव्यमान का। तो किसका है, दूरी का है। ये भी पूछा गया एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। कितनी होती है ये, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। और इसका जो उपयोग है खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है। तो आप इंग्लिश में चाहो तो ये नोट कर सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किस ग्रह पर रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। किस ग्रह पर रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। ऑन विच प्लैनेट इज अ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट फाउंड। पृथ्वी पर, मंगल पर, शुक्र पर, नेपच्यून पर। तो किस पर है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। देखिए शुक्र पर अत्यधिक CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है शुक्र पर अत्यधिक पाई जाती है। यह गर्मी को फंसा लेता है, इससे तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। वीनस हैज़ अ लॉट ऑफ CO2, इट ट्रैप्स हीट कॉजिंग टेम्परेचर टू राइज सिग्निफिकेंटली। दिस इज कॉल्ड द रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। तो ये आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है कुइपर बेल्ट कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द कुइपर बेल्ट लोकेटेड। मंगल के पास है, बृहस्पति के पास है, नेपच्यून के पास है, सूर्य के पास है। तो कुइपर बेल्ट कहाँ स्थित है, नेपच्यून के पार स्थित है, पास, ठीक। कहाँ पर स्थित है, नेपच्यून के पास स्थित है, यानी बियॉन्ड नेपच्यून, बियॉन्ड द नेपच्यून। क्लियर। देखिए क्यूपर बेल्ट के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के बाहर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेपच्यून के बाहर क्यूपर बेल्ट स्थित है। यह बर्फीले पिंडों का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है किसका है, बर्फीले पिंडों का जो क्या है, ये क्षेत्र है, रीजन है। प्लूटो इसी क्षेत्र में आता है, प्लूटो जो है इसी क्षेत्र में आता है, या धूमकेतुओं का स्रोत है। द क्यूपर बेल्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड नेपच्यून, इट इज़ अ रीजन ऑफ आइसी बॉडीज, प्लूटो फॉल्स विद इन इट दिस रीजन, इट इज़ सोर्स ऑफ कॉमेट्स। क्लियर, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का। लगभग कितना है ये, 5.5। कितना है, चलिए इसका ये नोट कर लेना, एक्सप्लेनेशन थोड़ा। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, लगभग कितना है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये डाटा जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कारण इसका धात्विक कोर है। जो कोर है ये किसका बना है, धात्विक खनिजों का बना हुआ है। अन्य गैसें दानवों का घनत्व कम होता है। शनि तो पानी से भी हल्का है, ठीक है। तो शनि जो है ये पानी से भी हल्का इसका घनत्व है। अर्थ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ड्यू टू इट्स मेटेलिक कोर। जो कोर है वो किसका बना हुआ है, लौह पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, भारी पदार्थ का बना हुआ है, इसलिए इसका जो घनत्व है सबसे क्या है, अधिक है पृथ्वी का। अदर गैस जाइंट हैव लोअर डेंसिटीज, सैटर्न इज इवन लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऊर्ट क्लाउड क्या है, व्हाट इज़ ऊर्ट क्लाउड। ग्रहों का, धूमकेतुओं का स्रोत, ग्रहों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लैनेट। क्लियर, ग्रहों का समूह है। ऊर्ट क्लाउड क्या है, ग्रहों का समूह है, धूमकेतुओं का स्रोत है, उपग्रह है या तारा है। तो ऊर्ट क्लाउड क्या है, धूमकेतुओं का क्या है, समूह है, स्रोत है, क्या है, धूमकेतुओं का स्रोत, सोर्स ऑफ कॉमेट्स। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ऊर्ट क्लाउड सौरमंडल की बाहरी सीमा है, तो सौरमंडल की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं, ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। यह धूमकेतुओं का विशाल बादल है, या बहुत दूर स्थित है, या सौरमंडल की सीमा को क्या करता है, दर्शाता है। द ऊर्ट क्लाउड इज़ द आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ वास्ट क्लाउड ऑफ कॉमेट्स, इट इज़ लोकेटेड वेरी फार अवे, इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये आप नोट कर लेना इंग्लिश में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किस ग्रह की सतह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है। किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, पृथ्वी पर, मंगल पर, शुक्र पर या बृहस्पति पर। तो किस ग्रह पर की सतह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है, शुक्र पर है। ये भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट। क्लियर, देखिए शुक्र की सतह पर हजारों ज्वालामुखी हैं, यह अत्यधिक सक्रिय रहा है। इसका जो वायुमंडल है ये घना वायुमंडल है, ठीक है, और यह पृथ्वी के समान आकार का है। और शुक्र को क्या कहा जाता है, जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वी, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। तो ये भी आप नोट कर लेना, पृथ्वी की बहन। क्लियर, किसको कहा जाता है, कौन से ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में चाहो तो ये नोट कर सकते हो। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है साइनोडिक पीरियड किससे संबंधित है, व्हाट इज़ द साइनोडिक पीरियड रिलेटेड टू। किससे संबंधित है, ग्रहों की दूरी से संबंधित है, ग्रह की चमक से, पृथ्वी से देखे गए ग्रह
का पुनरावृत्ति से, सूर्य की गति से। तो पृथ्वी से देखे गए ग्रह का पुनरावृत्ति समय से ये क्या है, संबंधित है। द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट। क्लियर। देखिए साइनोडिक पीरियड जो होता है, यह वह समय है जिसमें पृथ्वी से फिर से उसी स्थिति में दिखता है। साइनोडिक पीरियड वह समय है जिसमें ग्रह जो है पृथ्वी से फिर से उसी स्थिति में दिखता है। ठीक है, यह पृथ्वी और ग्रह दोनों की गति पर क्या है, निर्भर करता है। खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण है। ये जो साइनोडिक पीरियड है, ये खगोल विज्ञान में क्या है, महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय गणना में भी यह उपयोग होता है। द साइनोडिक पीरियड इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ प्लैनेट टू रीअपियर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर। ओरिजिनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम अर्थ। This period depends on the motion of both Earth and the planet. It is important in astronomy and is also used in astrological calculation. क्लियर। तो आप हिंदी में अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको इंग्लिश में एज इट इज़ लिख लेना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा है। किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा है। विच प्लैनेट्स डेज इज लॉन्गर देन इट्स ईयर। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो किसका है, शुक्र का है। किसका है, शुक्र का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए शुक्र का जो घूर्णन क्या है, बहुत धीमा है। एक दिन में 243 दिन वर्ष लगाता है, लगभग 225 दिन। ठीक से लंबा, यानी लगभग 225 दिन से क्या है, लंबा है इसका घूर्णन गति। यह अद्वितीय स्थिति है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में चाहो तो नोट कर सकते, जो मैंने ऊपर बताया है तुमको। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। टाइडल लॉकिंग किसका उदाहरण है। टाइडल लॉकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी चंद्रमा का, मंगल सूर्य का या शनि सूर्य का। तो टाइडल लॉकिंग किसका उदाहरण है, पृथ्वी और चंद्रमा का है, अर्थ और मून का। देखिए चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को एक ही पक्ष दिखाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक ही पक्ष दिखाता है, इसे क्या कहते हैं, टाइडल लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा चंद्रमा है, चंद्रमा का सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है, एक ही साइड दिखती है चंद्रमा की। ये किस कारण है, टाइडल लॉकिंग की वजह से। इसी को क्या कहते हैं, टाइडल लॉकिंग कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इससे एक पक्ष हमेशा अदृश्य रहता है। इससे क्या है, एक पक्ष हमेशा क्या है, अदृश्य रहता है। द मून ऑलवेज शोज द सेम साइड ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड टाइडल लॉकिंग। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, दिस कॉजेज वन साइड टू ऑलवेज रिमेन इनविजिबल। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। हीलियोस्फीयर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्लियर। व्हाट इज हीलियोस्फीयर। सूर्य का कोर है, सूर्य का गुरुत्व क्षेत्र है, सौर वायु का क्षेत्र है, ग्रहों का समूह है। तो सौर वायु का क्या है, क्षेत्र है। द सोलर विंड फील्ड है। चलिए हीलियोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए हीलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ तक सूर्य की जो हीलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ तक सूर्य की सौर वायु पहुँचती है। सूर्य की सौर वायु जहाँ तक पहुँचती है उसी को क्या बोलते हैं, हीलियोस्फीयर बोलते हैं। यह सौरमंडल को घेरता है, यह अंतर तारकीय माध्यम से अलग करता है। वोएजर यान इसी को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हीलियोस्फीयर में बस इतना ही लिख देना। ये हीलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ तक सूर्य की सौर वायु क्या है, पहुँचती है। जो सौर वायु है, सूर्य की सौर वायु जहाँ तक पहुँचती है उसी को क्या कहते हैं, हीलियोस्फीयर का क्षेत्र कहते हैं। वही हीलियोस्फीयर का क्षेत्र होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इंग्लिश में चाहो तो ये नोट कर सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, रिट्रोग्रेड मोशन का क्या अर्थ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, रिट्रोग्रेड मोशन का क्या अर्थ है। व्हाट डज रिट्रोग्रेड मोशन मीन। तेज गति, पीछे की ओर गति दिखाई देना, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति। तो रिट्रोग्रेड मोशन क्या होता है, पीछे की ओर गति दिखाई देना, अपीयरेंस ऑफ बैकवर्ड।
देखिए रिट्रोग्रेड मोशन में ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। रिट्रोग्रेड मोशन में जो ग्रह है वो पीछे की ओर चलता दिखाई देता है। यह वास्तविक नहीं बल्कि दृष्टि भ्रम है। और ये क्या है, एक दृष्टि भ्रम है, इल्यूजन है, जिसको क्या बोलते, इल्यूजन, क्या बोलते, इल्यूजन बोलते। क्लियर। यह पृथ्वी और ग्रह की गति के कारण होता है। मंगल में यह स्पष्ट दिखता है। जरा इन रिट्रोग्रेड मोशन अ प्लैनेट appears to move backward, appears to move backward. This is not real but it is optical illusion. It is caused by the motion of the earth and the planet. This is most clearly visible on Mars. तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो नेपच्यून पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए नेपच्यून पर जो हवाएं हैं कितनी चलती हैं? लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं नेपच्यून में चलती हैं। यह सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं हैं और अत्यधिक ठंडा ग्रह है ये, ठीक है। इसको सबसे अत्यधिक ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ बड़े तूफान भी होते हैं, तो बड़े बड़े तूफान भी नेपच्यून में आते हैं। तो ये सब नोट कर लेना आप, इंग्लिश में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैबिटेबल जोन क्या है? व्हाट इज़ हैबिटेबल जोन? सबसे गर्म क्षेत्र है, जीवन के अनुकूल क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र है, ग्रहों का क्षेत्र है। तो हैबिटेबल जोन क्या है? जीवन के अनुकूल क्षेत्र है, द जोन ऑफ सूटेबल फॉर लाइफ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र जहाँ तापमान जीवन के अनुकूल होता है, जहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है। पृथ्वी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, हैबिटेबल जोन में ही क्या है, पृथ्वी पाई जाती है। तो ये आप नोट कर लेना। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। तो ये आप इंग्लिश में नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी किस क्षेत्र में है ये पूछा जा सकता है, तो हैबिटेबल जोन में स्थित है, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा देना। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट MCQs सौरमंडल से रिलेटेड। अब इसका एक पार्ट अभी और आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जल्दी जल्दी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितनी मैं वीडियो लाऊं नई आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UP TGT, UP PGT, GIC, LT ग्रेड की, LT ग्रेड, BPSC, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, UP का कोई एग्ज़ाम है, MP का कोई एग्ज़ाम है, फिर कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल में जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी एग्ज़ाम्स की क्या है, तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आप तक ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लगातार हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।